चलिए डियर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बोला सर किस चीज के लिए बधाई दे रहे हैं? बधाई मैं दे रहा हूं आपके इस प्यारे से स्पोकन बैच के लिए, और किस तरीके से आपका ये बैच रन करने वाला है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो जो आज की क्लास आपकी रहने वाली है डियर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस पार्ट को समझने के लिए कि आखिरकार जो स्पोकन इंग्लिश वाला बैच है सर, वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से हमें एफर्ट्स डालने होंगे, क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि 3 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है। ठीक है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी, प्लस किस तरीके से जो आपका स्पोकन का जो पार्ट है वो पार्ट, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप इंग्लिश पढ़ते हो या किसी भी एग्जाम के लिए आप इंग्लिश पढ़ते हो, रिटन इंग्लिश की बात कर ले हम, या बाकी अगर इंग्लिश के हम ग्रामेटिकल यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे अलग हो जाते हैं स्पोकन से। इन सारी बातों पे भी हम चर्चा करेंगे जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लस आज की जो क्लास ये है, ये डेमो क्लास है डियर, इसीलिए क्या होगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि जो आज की क्लास है वो आपको 2 जगह लाइव दिख रही होगी। ये हमारी कैरिबल ऐप पर भी लाइव है, हमारी कैरिबल ऐप पर ये बैच आ रहा है। आपने क्या करना है, इस बैच को, ठीक है, बाय करने के लिए ऐप डाउनलोड करनी है कैरिबल ऐप, और वहां से आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये क्लास लाइव है हमारे इंग्लिश वाले चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर भी ये लाइव है, वहां पर भी स्टूडेंट सुन पा रहे होंगे। मैं इसको एक बार चला भी देता हूं। बिल्कुल जी, तो ये 2 जगह बेसिकली क्लास आपको लाइव दिख रही होगी। इसका मतलब ये नहीं क्या ये फ्री बैच है सर, ये फ्री बैच नहीं है, ये पेड बैच है। हाँ, फ्री के बराबर है, क्योंकि आप 3 मंथ्स की जो कोर्स फी को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो डियर 200-250 रुपए आपका महीने का पड़ता नहीं है, जो बहुत बहुत ही मिनिमम, ठीक है, आपके लिए कोर्स फी। ये पर मंथ कोर्स फी नहीं है, ये टोटल है कंप्लीट सिलेबस की ये कोर्स फी। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ बेसिक बातें बैच के बारे में। जो ये बैच होगा ये लाइव बैच होगा, ठीक है, ये बैच होगा लाइव बैच होगा, जिसकी जो टाइमिंग है वो 3 to 4 o'clock की इसकी टाइमिंग रहेगी। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी ना डियर, वो 6 मंथ्स की रहेगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि सर अगर मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाऊं, सो इज दैट पॉसिबल टू अटेंड द क्लास लेटर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं उस क्लास को बाद में अटेंड कर सकूं? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। कैसे? क्योंकि आपके पास वो क्लास सेव हो जाएगी। आप उस क्लास को कितनी बार भी दे सकते हैं, 6 महीने तक। फिर कई बार स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं सर इसकी वैलिडिटी 6 महीने नहीं 1 साल कर दो। 1 साल तक मैं उस क्लास को कितनी बार भी देख सकता हूं। मेरे दोस्त बुरा मत मानना, एक बात बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट 3 महीने में भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए ना, वो पूरी जिंदगी नहीं सीख सकता। फिर 3 महीने सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर वो 3 महीने भी आपको कम लग रहे हैं तो मैंने आपको 6 दिए, आप और देखो सर। जब 6 महीने में भी आप इंग्लिश में अगर कमाल नहीं कर पाए तो गड़बड़ आपको नहीं लग रही है? फिर आप सीरियस ही नहीं है 100% चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि डियर इंग्लिश बोलना सीखना है, लिखना नहीं सीखना है। इंग्लिश को बोलना सीखना है, ग्रामर टेक्निकल टर्म्स में नहीं सीखनी है, बेसिक ग्रामर सीखनी है जो हमारी इंग्लिश बोलने में काम आती है। सो बहुत इजी है इंग्लिश बोलना सीखना। हिंदी बोलना सीखना बहुत टफ है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जो नेटिव स्पीकर नहीं है, मतलब जो हिंदी को नहीं जानता, उसे आप हिंदी सिखाने की कोशिश करें, सर नहीं सीख सकता वो 3 महीने। सो इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो इट्स क्वाइट इजी टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट इन 3 मंथ्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन टुडेज क्लास। समझ आई? जो भी इंग्लिश में मैं बोलूंगा उसे हिंदी में तुरंत से ट्रांसलेट कर दूंगा, एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। So what is our first step? The first step is you have to try to understand the English language. This is the first step. Now the problem is, sir, I am able to understand, but the thing is, I'm not able to speak. If you are able to speak, then you are not ready to face people while speaking. सर कॉन्फिडेंस की कमी है। प्रॉब्लम समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? जो भी इंग्लिश में बोलूंगा मैं उसे हिंदी में बताऊंगा कि प्रॉब्लम ये है सर, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, किसी के सामने नहीं बोल सकता। सर बोल सकता हूं, किसी के सामने बोलता हूं तो कंफर्टेबल नहीं होता। एक कह रहा है सर मैं तो बोल नहीं पाता, समझ लेता हूं। एक कह रहा है सर मुझे 0 से चाहिए, मुझे बोलना भी सीखना है, मुझे समझना भी सीखना है। तो अगर आपको ये लग रहा है, यू आर हियर ओनली टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, नो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर हियर टू अंडरस्टैंड इट एज वेल। आप यहां अगर आपको लग रहा है खाली इंग्लिश बोलना सीखने आए हो, नहीं, आपको समझना भी सीखना होगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप बोलोगे नहीं। तो ये 2 वे प्रोसेस है। सो पहला स्टेप क्या हुआ, आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना सीखना है, तब आप बोलना सीखोगे। हम क्या करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट वी आर ट्राइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन आवर लाइफ। नो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ एनी स्टेटमेंट, then I will tell you in which circumstances you can use the statement, then you will start speaking according to your life, according to your circumstances, according to your condition. बेटा पहले आपको ये देखना होगा मेरे दोस्त कि किस उस स्टेटमेंट को आप कैसे यूज करेंगे रियल लाइफ में। पहले मैं आपको उसको समझना सिखाऊंगा, यूज करना सिखाऊंगा, तब आप बोलोगे। आपने कहावत सुनी होगी ना, पहले तोलो फिर बोलो। ये चीज वही है, पहले तोलो का मतलब यहां पर लेके चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले उस स्टेटमेंट को आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चलिए जी, समझ आ रही ना आपको चीजें? अगर मैं बीच बीच में इंग्लिश यूज नहीं करूंगा तो भी मजा नहीं है। ठीक है, क्यों मजा नहीं? आप इंग्लिश फिर सुनकर कैसे समझने की कोशिश करो। सो वट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल ट्रांसलेट दो स्टेटमेंट्स इनटू द हिंदी लैंग्वेज एज वेल। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। जो भी कुछ मैं इंग्लिश में बोलूंगा हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। बट आफ्टर 2 मंथ्स गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी हिंदी वर्ड इन द क्लासरूम। आफ्टर 2 मंथ्स कोई हिंदी वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, फिर मैं आपके सामने इंग्लिश में ही क्लास को समझाने की कोशिश करूंगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और आपको वो समझनी पड़ेगी और आपको समझ आएगी। इसलिए आपके पास 3 नहीं, आपके पास टेक्निकली 2 महीने हैं। तीसरा महीना तो हमारा पॉलिशिंग में जाएगा। पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, इस बात को ऐसे नहीं ऐसे बोलो ज्यादा अच्छा है, ऐसे नहीं ऐसे बोलो ज्यादा अच्छा है। आपको वो चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलो सारे लेक्चर को समेटते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं सर आखिरकार इस बैच में क्या होगा और किस तरीके से स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ये जानना चाहते हैं सर क्या ऑनलाइन में इंग्लिश सीखी जा सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है ना, क्योंकि ऑफलाइन बैच में अगर इंग्लिश बोलना सीखना हो तो हमें मजा आ जाएगा। क्या ऑनलाइन पॉसिबल है? डियर 100% पॉसिबल है।
चाहे आप ऑनलाइन की बात करो, चाहे आप ऑफलाइन की बात करो, आपको इंग्लिश बोलना ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं सिखाएगा, आपको इंग्लिश बोलना आपकी सीरियसनेस सिखाएगी। आप उस चीज के लिए कितना ईगर हो, कितना इच्छुक हो उसको पाने के लिए, कितना ज्यादा आप उसमें इंटरेस्टेड हो। बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ये टाइप कर रहे हैं, सर आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट है कि किस तरीके से मैं उन चीजों को लेकर चलूंगा, ठीक है। तो वो चीजें आपने सीखने की नीयत पे पड़ती है बातें, ठीक है। दूसरी कॉमन बात, ये बैच किसके लिए है, मैंने बोला ये बैच उनके लिए है जो सर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। चाहे आप स्कूल में हो, स्कूल के बच्चे भी इसमें एडमिशन लेंगे, चाहे आप घर पे हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू सेक्शन, ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट यू नो दैट आफ्टर योर सिलेक्शन यू हैव टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज इन योर रियल लाइफ, ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन दिस बैच डियर। दैट मीन्स if you are interested in speaking English, this batch is for you, my dear. अगर आप इंग्लिश बोलना सीखने की इच्छा रखते हैं, आपकी लाइफ में पर्पस कुछ भी हो सकता है, you want to improve your personality, you want to improve your communication skills, you really want to work on your interview skills, you have to face the interview in your life. If you are preparing for this, you have to take this particular batch. You are preparing for civil services, then again you have to face the interview and you have to use the English language. आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा फिर इंग्लिश में, आपके लिए बैच है। तो इन शॉर्ट उम्र के हिसाब से बोलना नहीं सीखा जाता इंग्लिश, आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। आपको फॉर्मल वे भी सीखना है, आपको इनफॉर्मल वे भी सीखना है। दोनों चीजों को मैं बात कर बताऊंगा अभी, क्या मैं टेक्निकल चीजों के लिए बात करूंगा, ठीक है। फिर आपकी बहुत सारी ये समस्याएं होंगी, सर टू इंप्रूव अवर स्पीकिंग वी हैव टू रीड न्यूज़पेपर और वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऐसा करें। और वी कैन रीड नॉवेल्स, क्या पढ़े हम, क्या मैं मूवीज देखना चालू कर दूं, उससे इंग्लिश इंप्रूव कर दूंगा, क्या मैं नॉवेल्स पढ़ लूं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं पर्टिकुलर। इसलिए मैंने सोचा आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला था, मैंने सोचा उस टॉपिक से पहले आपके इन समस्याओं को मैं दूर कर दूं, तभी आप इस बैच का फायदा उठा पाओगे, अदरवाइज आप इस बैच का कोई भी फायदा नहीं उठा पाओगे। समझ आया? दूसरी बात, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों पर हम कमांड करते हैं, जिसके लिए मैंने बहुत प्यारी सी आपके लिए एक स्टेटमेंट बनाई हुई है। इसको मैं थोड़ा और मैक्सिमाइज कर देता हूं अगले पेज पे, ताकि मैं इसको थोड़ा सा आपको डीपली अंडरस्टैंड करा दूं, आपने किस तरीके से मेरे साथ इन चीजों पर काम करना है। देखो मेरे दोस्त, ये जो आप देख रहे हो बैच, इसमें मैंने ये चीजें लिखी हुई है, इनको एक बार ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा और एग्जांपल देते हुए पूरा इंट्रो ध्यान से सुनना। सर ग्रामर सेक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, जब आप बोलते हैं तो क्या सर वी हैव टू फॉलो द ग्रामेटिकल टर्म्स और वी कैन अवॉइड यूजिंग देम, हम उनको यूज करना अवॉइड कर सकते हैं या हमें ग्रामर फॉलो करनी होती है? बिल्कुल डियर, आपको ग्रामर फॉलो करनी होती है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें आपकी ग्रामर की टेक्निकल चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज आप ग्रामर को टेक्निकल पढ़ते हैं तो 6-7 महीने का कोर्स होता है, आपको यहां ग्रामर वो पढ़नी है दैट इज रिलेटेड टू द स्पोकन इंग्लिश, जो स्पोकन इंग्लिश से रिलेट करती है ग्रामेटिकल टर्म्स, आपको वो जानने की जरूरत है। व्हाइल स्पीकिंग यू कैन डू मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर, आप गलतियां कर सकते हैं, ब्लंडर नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी तहस नहस मत कर देना। जैसे डियर अब सुनिएगा, कॉपी नहीं करना है, नोट्स वोट्स नहीं बनेंगे, सब पीडीएफ आपको मिलेगी। स्पोकन बैच में नोट्स नहीं बनेंगे, सब पीडीएफ मिलेगी। मैक्सिमम हो सकता है 2-3 पेज आपको लिखने पड़ जाए, जो किसी भी रजिस्टर में लिख लीजिएगा, सब कुछ पीडीएफ से ही करना है आपने। इसमें सारी की सारी बुक मेरी जो स्पोकन की वो आपको पीडीएफ में मिलेगी, आपको कुछ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है डियर। यू आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज, नॉट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, गॉट इट? सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू नोट डाउन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नोट डाउन करने की। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं डियर, आपको क्या करना है, आपके लिए काम ये करना है, मैंने बोला आप मिस्टेक्स कर सकते हैं बट आप ब्लंडर नहीं कर सकते। मिस्टेक्स और ब्लंडर में क्या फर्क होता है सर? जैसे मैंने ये बोल दिया, आपके लिए स्टेटमेंट पेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने ये बोला सर दे कम हियर यस्टरडे, आपने एक स्टेटमेंट बोली, कुछ भी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनना। अब एक बात बताइए डियर, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम, और इन पास्ट टाइम आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो जो किसको दिखाती है? प्रेजेंट। हाँ, तो इस बात का कोई अर्थ है? वो यहां कल आते हैं, लॉजिकल नहीं हो गया, दिस इज कॉल्ड ब्लंडर। ये मिस्टेक नहीं है, आपने इंग्लिश का पूरा सत्यानाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने बोला नहीं ये नहीं कर सकते, तो आप यहां पर केम करेंगे जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और किस स्टेटमेंट को दिखाएगी? पास्ट स्टेटमेंट को दिखाएगी, और आप बोलोगे हाँ सर ये करेक्ट हुआ, दे केम हियर यस्टरडे। आपने बोला ये तो बहुत आसान, बस मेरा पर्पस जो सिखाने का है, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। If the time is past, that means the yesterday word, that is an adverb in grammatical terms. If this adverb is used to represent the past time, of course you have to use the verb that is represented in the past time. You cannot say present and past by mixing those words. आप दोनों वर्ड्स को मिक्स करके थोड़ा ना बोल दोगे, illogical सेंस हो जाएगी। इसलिए इसको बोल दिया जाता है डियर कि प्रेजेंट पास्ट मिक्स होकर कुछ बोलोगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, you have to learn the basic part of grammar section. एडवांस लेवल आपको जानने की कतई जरूरत नहीं है फॉर योर स्पोकन पर्पस। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट, एंड टू कम्युनिकेट you have to use that particular language that should be understood to the person before him or before her you are speaking English. It should be you can say understood by that particular person. वो उसके द्वारा बेटा समझ आनी चाहिए, ऐसी इंग्लिश नहीं बोलोगे ना जो दूसरे को समझ ही ना आए। So you have to use simple sentences, not advanced sentences. आप कभी advanced sentences use नहीं करते स्पोकन में। अगर आप इंटरव्यू में भी ऐसा करेंगे, आप इंटरव्यू में भी पजल कर लेंगे सामने वाले को। And even you cannot use advanced level word power, or you can say advanced level vocab. You should avoid using advanced words. आप अगर फील कर रहे हो, जैसे आपने ये बोल दिया सर मुझे लग रहा है मैं थक गया हूं, सो आप ये बोल दोगे आई एम टायर्ड। मुझे लग रहा है सर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, आई एम एग्जॉस्टेड। बस आपको ये सीखना है, आप उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते आई एम नॉट फीलिंग लाइक मी, दैट मीन्स आई एम नॉट आई, मैं नहीं हूं। मतलब
आप ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते, दूसरा मतलब ही पूछता चला जाएगा। मैंने बोला आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। बेटा जब थक जाते हो, आपने बोला आई एम टायर्ड, बहुत थक जाते हो तो वेरी टायर्ड की जगह क्या बोल देते हो? एग्जॉस्टेड। बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया, मेरे में जितनी जानती हो गई। आपने बोला यार आई कांट फील माई सेल्फ, आई एम नॉट कमिंग विद यू, मैं अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं नहीं हूं, आई एम नॉट आई, मैं नहीं हूं, मतलब कहता थक गया हूं यार, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। मैंने बोला चलना मूवी देखने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ मूवी, एंड यू सेड नो आई एम नॉट आई टुडे, एक्चुअली आई एम नॉट कमिंग विद यू, आई एम नॉट आई टुडे, कहते मैं नहीं हूं आज, तो वही तो है। अब विराट कोहली खेल रहा है और मैंने बोला यार आज विराट नहीं लग रहा, मतलब वो स्किल्स, वो टेक्निक नहीं दिखा रहा खेलते वक्त, कहता आज तो विराट कोहली खेल रहा था, विराट कोहली खेलते हुए विराट नहीं लग रहा था। आप ऐसी टिपिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? इसका मतलब सिंपल, हमें एक बेसिक लैंग्वेज यूज करनी होती है डियर। आप ऐसा कुछ ना बोले जो सामने वाले के पल्ले ही ना पड़े और आप बोलो भाई साहब मैंने तो बहुत अच्छे से एक एडवांस टर्म्स में लैंग्वेज यूज कर ली। नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप ऐसा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? ये चीज आपको दिमाग में बैठा के चलनी है, समझ आया मेरा इशारा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? अच्छा चलिए एक बात बताइए, अब ये चीज है तो आपको ग्रामर इसी तरीके से यूज करनी है डियर, ऐसे ही आपको वोकैब की टर्म्स यूज करनी है, ऐसे ही आपको वोकैब की टर्म्स यूज करनी है, जिनमें आप कैसी टर्म्स यूज करेंगे, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ये देखिएगा, जिनमें आप ऐसे वर्ड्स में आपको बेसिक वर्ड्स दूंगा जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। आपको कोई ऐसी वोकैब नहीं करने की जरूरत है जो एडवांस लेवल पे हो। अगर आप जाना चाहते हैं, एडवांस लर्नर बनना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर दिस 3-month कोर्स। आफ्टर दिस कोर्स स्टार्ट ट्राइंग टू टच दैट एडवांस लेवल, फिर स्टार्ट करो टच करने की कोशिश उस एडवांस लेवल को, स्टार्टिंग से मत, वरना ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर बेसिक स्किल्स, यू हैव टू मेंटेन योर बेस, आपको अपना बेस मेंटेन करना है, देन फिर आप अपने आप को अप्रोच करोगे कि आप उस एडवांस लेवल पे टच करो, जिसके लिए हम एडवांस वोकैबुलरी जो हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो भी यहां काम आती है, ठीक है? इसलिए बैच बिल्कुल मैंने लिखा था बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, वो बेसिक से ही चलेगा ये बैच। एडवांस के लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। अब देखिएगा सर, ग्रामर सेक्शन समझ आया, बेसिक ग्रामर करेंगे, सिर्फ वो टॉपिक्स जो स्पोकन से रिलेटेड होंगे। वोकैब में सिर्फ वो वोकैब करेंगे जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो यू हैव टू यूज दो सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन, इन योर डेली टर्म्स, इन योर डेली सर्कमस्टांसेस, इन योर डेली स्टेटमेंट्स, दोज वर्ड्स वी आर गोइंग टू कवर। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल से इसका क्या लेना देना? डायरेक्ट कनेक्शन है यार, डायरेक्ट कनेक्शन है सर कम्युनिकेशन स्किल से। तो क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते और आपको यूज करनी पड़ रही है वहां पर, तो डायरेक्ट कनेक्शन है। ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कब इंप्रूव होंगी? कई बार बच्चा बोलता है ना सर मुझे इंटरव्यू देना है या मुझे कहीं जॉब में कर रहा हूं, उसके लिए मुझे चाहिए इंग्लिश, तो मैंने बोला भाई कम्युनिकेट करना आता है। आपको एक छोटा सा पॉइंट लग रहा है ना डियर, अरे इसके बलबूते पर लोग लाखों की सैलरी पा रहे हैं पर मंथ। कभी आप सपोज करो आपका मन किया और आप ऑडी के शोरूम में चले गए, हाँ आप उनके शोरूम में चले गए, आपको कार खरीदनी थी, ठीक है, और आपको एक कार खरीदनी थी, आप मारुति के शोरूम में चले गए, हाँ आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, एक मारुति का शोरूम है, एक ऑडी का शोरूम है। यहां जो इंसान होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होंगी, यहां जो इंसान होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होगी। अगर वो 40,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा होगा तो यही बंदा यहां पर हो सकता है 2 लाख के पैकेज पे हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, सिर्फ और सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का उनमें डिफरेंसेस है, और उनका जो सैलरी में डिफरेंस लेकर आ रहा है, बिकॉज ही नोज हाउ टू फेस पीपल, ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, ही नोज हाउ टू इन्फ्लुएंस देम। उनको पता है कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कैसे टैकल करना है, कैसे लोगों को फेस करना है। तो इनकी और इनकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स में फर्क है। हो सकता है इसने भी सेम पढ़ाई की और इसने भी सेम पढ़ाई की हो, बस वो मार वहां खा गए। तो जो चीजें आपको अभी छोटी लग रही हैं वो चीजें यहां पर बहुत बड़ी हो जाएंगी। और इट डजंट मीन अगर आप हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकते और आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं तो भी आप अच्छा पैकेज या अच्छी कमाई या लाइफ में अच्छे बन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। डियर याद रखिएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। रियल लाइफ के लिए बोल रहा हूं, आपको ये दोनों लैंग्वेजेस ही आनी चाहिए भाई साहब आज के टाइम में, ठीक है? इंडिया जितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश उससे ज्यादा अब आपकी स्किल्स पर ठीक है काम करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी नहीं जानते, हिंदी से मेरा मतलब अच्छे तरीके से हिंदी को बोलना, अच्छे तरीके से बोलना, अपनी टोन को दबा कर रखना, ये ना हो आप रूड साउंड कर जाए हिंदी बोलते वक्त, तब भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की धज्जियां हो जाएंगी, ठीक है? दूसरा बेटा, हिंदी और इंग्लिश में टोन मैच करनी है, टोन ऑफ स्पीकर मैटर करती है। इसी में मैं बताऊंगा, इस टोन पर मैं यहां पर जिक्र करूंगा एक पॉइंट का, आपको समझाऊंगा, इसी में भी एक टोन का पार्ट जुड़ता है, टोन और फेस एक्सप्रेशन। देख रहे हो ये वाला पॉइंट मेरे को याद आ गया, अभी बता देता हूं। फेस एक्सप्रेशंस एंड वॉइस, जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपकी वॉइस अलग होती है, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, योर हैंड मूवमेंट्स, योर फेस एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन ऑफ स्पीकिंग चेंज। व्हाई इज इट सो? When you're trying to speak the English language, you are standing just like this and your lips are moving. But when you are speaking Hindi, you are very comfortable. Your hand movements are there, your activities are there, your body language is here, your face expressions is there. यार थक गया यार, this is your expression in Hindi. But in English, I am tired. Oh भाई, तू बोल रहा है I am tired. And when you are speaking this statement, you are looking so energetic. आपको ऐसा नहीं लगता? आप इंग्लिश में बोलते हैं I am tired bro, I cannot come with you to play cricket. I am tired. मतलब भाई साहब बड़ी एनर्जी फूक फूक के लग रही है तेरे में तो। मतलब हिंदी में बोले अरे थक गया यार, चला यार, मैं नहीं आ रहा यार। दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू यूज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। दैट मींस फ्रॉम हिंदी यू हैव टू कॉपी योर एक्सप्रेशन, यू हैव टू कॉपी योर टोन। आप इंग्लिश और हिंदी में टोन नहीं बदलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। आपको सेम टोन, सेम एक्सप्रेशन, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम फेस एक्सप्रेशन, सेम फील, आपको वो सेम रखनी है। आप क्या करते हैं पागलों की तरह
जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जिनकी भाषा इंग्लिश है, तुम उनको कॉपी करते हो। हे ब्रो, वेयर आर यू गोइंग? देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो देयर। डू यू रियली थिंक यू हैव टू बी देयर? इट्स ओके, लेट इट बी। It doesn't mean right now I'm trying to copy their accent, but I'm not working on my expressions. बकवास है बेटा। अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस बोली, बकवास है। क्या बकवास है? आप उनका एक्सेंट कॉपी कर गए तो भाई फिर अंग्रेजी बन जाए। इंडिया में क्या कर रहा है? It will start irritating the people who are listening to you. They will start getting irritated. I cannot listen to you. बड़ा इरिटेट कर रहा है यार। तो आप कई बार गुस्सा नहीं आता? लड़के को भी आप थप्पड़ मारने को जाते हो, ढंग से नहीं बोल सकता, लड़की है तो। When you start speaking in English, your tone is just like girls. आपकी टोन लड़कियों की जैसी हो जाती है लड़कों की। अरे टोन क्यों लो कर रहा है? थोड़ा रखना, पिच रखना, जान रखना। खाता है कि नहीं खाता है? खाता है ना? तो बोलना फिर इंग्लिश में वैसे जैसे हिंदी में बोल रहा है। जैसे अभी हिंदी में डांटा था वैसे इंग्लिश में डांटना। मेरे कमरे से बाहर निकल, गेट आउट, गेट आउट। अबे गेट आउट पे तू गेट आउट आ गया यार। गेट आउट ऑफ माई रूम, गेट आउट ऑफ माई रूम, गेट आउट ऑफ माई रूम। सो आपका ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो जब आप इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो आप सबसे घटिया काम करते हैं आपके एक्सप्रेशंस और आपकी वॉइस पर, जिससे आप क्या सोचते हो, अगर आपने कुछ सेंटेंसेस रट लिए तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, तो आप वहां पर फंस जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप जब मिरर के सामने खड़े होकर बोले तो आप ऐसे ही बोले जैसे मैं पागलों की तरह कैमरे को पढ़ा रहा हूं। राइट नाउ it seems like I am teaching this particular camera. There is no student in my studio. It's quite difficult, but I am ready to do it because it's my job. I have to teach you. So to teach you, I have to teach this particular camera. मैं इस कैमरे को पढ़ा रहा हूं। अभी मेरी आंखें आपको लग रहा है आपको देख रही हैं, but it's not like this. मैं कैमरे को देख रहा हूं मेरे बॉस। आपको ये एक्टिंग सीखनी होगी। You have to work on your expressions as well. Each and every student will be able to speak English, but my dear, from today only you have to start working on your expressions, on your tone, जिससे कि आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा होगा। आप जब सेंटेंसेस को बोलोगे तो आप बोरियत फील नहीं करोगे। समझ रहे हो? जिस तरीके का मैं आज इंट्रो दे रहा हूं, आज टॉपिक चालू नहीं करूंगा बेटा। टॉपिक से पहले आपको मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बतानी है जो डेली पागलों की तरह मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आज एक बार सुन लीजिए आप लोग सर, ठीक है? चलिए आगे देखिए मेरे दोस्त। सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये हो गया इंट्रोडक्शन, मतलब हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बट इट विल डिपेंड। यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू or in an informal way, that means in front of somebody who is your friend or somebody who is someone another friend, कोई किसी दूसरे का दोस्त है या दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हो या इंटरव्यू फेस कर रहे हो। कहां आप अपने आप को इंटरव्यू में फेस कर रहे हो या कहां, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन बदल जाता है। इंटरव्यू में अलग होता है और नॉर्मल लाइफ में अलग होता है, वो भी मैं आपको सिखा के चलूंगा, ठीक है डियर? इसका कनेक्शन है सीधा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। होता है ना, जैसे लोगों में रहोगे, जैसे एनवायरमेंट में रहोगे, वैसा ही बन जाएगा। सो डेफिनेटली है, मैं इस बैच के बाद आपकी पर्सनैलिटी में भी सुधार आएगा, आपके बिहेवियर में भी सुधार आएगा। होता है ना, इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश यू शुड लुक लाइक, मतलब अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको देखकर लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, इट्स योर एवरीडे टास्क। कुछ ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि जब बोल रहा है ना इंग्लिश में ऐसा लग रहा है जैसे दबी सी आवाज है, भारी भारी सी है, एंड ही इज ट्राइंग टू ट्रांसलेट दोस हिंदी स्टेटमेंट्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, देन ही विल स्टार्ट स्पीकिंग ना। टेक इट इजी, टेक इट इजी। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं वैसे ही आपको वो एक्सप्रेशन लेके आना। ऐसा नहीं इंग्लिश बोलने से पहले कुछ सीरियसनेस ला रहे हो। मैं अभी हिंदी में पढ़ रहा था ना वो सेंटेंस, फिर चलो आपको मैं देखता हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं, ठीक है, मैं हर दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता। आपने हिंदी बोली। जब मैंने बच्चे को ये बात लिख के दी, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैंने बोल दिया आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। हाँ, और आपने लिखा डियर एवरी डे। मैंने एक स्टूडेंट को बोला बेटा इसको पढ़ना, पढ़ना, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ना। सर क्या लिखोगे आप, बताना, बताओ क्या लिखोगे आप इसको? हेलो 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 हेलो, चलो अब माइक ऑन है। हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स एवरी डे। डू यू रियली थिंक व्हाई स्पीकिंग योर स्पीड मैटर्स? बेटा क्या आपको सच में लगता है बोलते हो तो आपकी स्पीड मैटर करती है? ऑफ कोर्स मैटर करती है। अगर आप उसे एकदम पागलों की तरह स्पीड से बोल रहे हो ना तो भी गलत है, आप उसको ज्यादा स्लो बोल रहे हो ना तो भी गलत है। आप एक स्पीड मेंटेन कीजिए जो आप हिंदी में मेंटेन करते हैं, जैसे मैं मेंटेन कर रहा हूं। व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश माई स्पीड इज सेम एज इन हिंदी। जैसी वो मेरी हिंदी में स्पीड है वैसे ही मैं इंग्लिश में करूंगा। आप लोग एक गलती भी करते हो, क्या करते हो? व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी you automatically manage your speed, but when it comes to the English language you always try to increase your speed because you are trying to prove that you know how to speak the English language. So you think कि जितनी ज्यादा तेज बोलूंगा उतना ही इसको दिखा दूंगा भाई मैं बोल सकता हूं। और उस पागलपन में आप क्या करते हो, आप सेंटेंसेस नहीं बना पाते। आप सोचते हो सर मेरी इंग्लिश वीक है मैं बोल नहीं पा रहा। पता चला अरे पागल इतनी स्पीड से, हाँ तो फिर भगवान ही बोलेंगे ना, पढ़ी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा है।
बोल रहा है, सोचेगा, बनाएगा, सेंटेंसेस बोलेगा, उसमें वक्त लगता है। आप किसी इंटरव्यू को सपोज करो, छोटा सा एक एग्जांपल ले लो मेरे दोस्त। अगर मैं आपके बारे में छोटी सी बात बोलूं कि एक इंसान है, हाँ, या आपका सपोज करो दोस्त है, वो स्मोक करता है, आपको उसकी स्मोकिंग छुड़ानी है, आप उसे क्या समझाएंगे? मैंने आपसे पूछा इंटरव्यू में हिंदी में बेटा। आप मेरे दोस्त सोचिए सर, आप इंटरव्यू में बैठ के इसका आंसर क्या करेंगे? पागलों की तरह आप पहले उस चीज को सोचोगे, अच्छा मेरा एक दोस्त है जो स्मोकिंग करता है, उसको मुझे स्मोक करने से रोकना है। तो सर मैं उसे सबसे पहले ये जरूर समझाऊंगा, देखो हो सकता है आपको स्मोक पीकर अच्छा, मतलब आपको स्मोकिंग करके अच्छा फील होता हो, हाँ, लेकिन है क्या, भले ही आपको अच्छा लग रहा है, बट आप ये देखो आप अपनी हेल्थ को डैमेज कितना कर रहे हो। या स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जीवन में कितना बड़ा ही कुछ मुकाम क्यों ना हासिल कर लो, आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, जब आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे उस पैसे का? तो हेल्थ, मैं ऐसा मानता हूं मेरे दोस्त, की सबसे ऊपर होती है। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखोगे, हेल्थ ही नहीं रहेगी, तो बाकी सब चीजों का भी कोई फायदा नहीं। फिर तो बेटा इंग्लिश सीखने का भी कोई फायदा नहीं। आपने ऐसा बोला, देख रहे हो, अब मेरी स्पीड देख रहे हो बेटा, इंटरव्यू में यही तो स्पीड होनी चाहिए आपकी, रियल लाइफ में यही तो स्पीड होनी चाहिए आपकी। लेकिन आप पागलपन क्या करते हो? योर फ्रेंड इज अ चेन स्मोकर, हाउ कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही शुड क्विट स्मोकिंग और ही शुड स्टॉप स्मोकिंग? टेल मी द आंसर। ये आपके इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया आपसे, उसने तो इंग्लिश में बोल दिया, उसके माइंड में तो पहले से क्वेश्चन था, भाई ने तो बोल दिया, अब आपने क्वेश्चन सुना है, आपको आंसर सोचना होगा, फिर आप बोलोगे, फिर आप उसे समझो। सर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. If you really think you enjoy a lot while speaking or while smoking, you enjoy yourself a lot, but the thing is this enjoyment is not good for health. Smoking is injurious, or you can say smoking is not good for your health. Health is wealth, my dear. If you have a lot of money but you cannot utilize that money, you cannot utilize that particular money because your health is not good, so you are going to die in a very expensive hospital. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहता महंगे अस्पताल में मरेगा, फिर ध्यान रखना मरेगा जरूर। तो आप इस तरीके से उसको आंसर करें। तो देखो, जो पिच, जो टोन आप हिंदी में रखते हो, वही पिच, वही टोन और उतना ही टाइम आप इंग्लिश बोलते वक्त दे, तो आपको बड़ा मजा आएगा चीजों को सीखने में। मेरा भाषण जा रहा है आपके कानों में। सो आज का मेरा सेशन बस यही है कि आपको मैं चीजें सिखा दूं, कैसे पॉइंट कवर होंगे, और आपको ये बता दूं किस तरीके से हम कल काम पे लगेंगे। क्योंकि टॉपिक में कभी भी, या तो डियर वो स्पोकन का बैच या कोई भी बैच में पहले दिन कभी टॉपिक नहीं पढ़ाता सर। मैं हमेशा पहले उस पूरे के पूरे बैच को बताता हूं। जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, आप में से जो भी सीखने आए हैं, उनको मोटिवेट करना सबसे पहला पॉइंट बनता है, वरना बैच लेने का ही मन नहीं करेगा। आप बोलोगे क्या करना, आज ही मैं टॉपिक चालू कर देता सर, हमें पता ही नहीं कैसे फॉलो करना है आपको। अब मैं बेटा आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, तो आप भी पागलों की तरह पढ़ दोगे इसको। नाउ यू नो हाउ टू रीड द स्टेटमेंट्स, नाउ यू नो हाउ टू रिलेट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू योर लाइफ, नाउ यू नो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट व्हाइल स्पीकिंग, नाउ यू नो इट। So this is my purpose. So in today's class, I'm going to cover all these points. I'm not going to start any topic. Are you getting my point? Now try to read this particular statement. Now you know how to do. How? You will say, I play cricket with my friends every time. I play cricket with my friends every day. I play cricket with my friends every week. I play cricket with my friends once in a week. I play cricket with my friends in the morning. You will start changing the statement. अब अगला स्टेप मेरा क्या है? क्या करो बेटा, एक सेंटेंस पढ़ो। हाँ, अब पागल बच्चों के लिए तो एक सेंटेंस है, समझदार बच्चे क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो। मैं उसके दोस्तों के साथ हर दिन खेल लेता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ हर दिन खेल लेता हूं, हफ्ते में एक बार खेल लेता हूं, हफ्ते में 2 बार खेल लेता हूं, ठीक है, हर हफ्ते खेलता हूं, हर महीने खेलता हूं, ऐसे चेंज करते रहो। अब बोलोगे सर पागल हो गए क्या, सेम सेंटेंस को बोलते रहे। अरे मेरे बच्चे, जबान तो साफ कर ले अपनी, मतलब इस जबान पे इंग्लिश चढ़ा तो ले एक बार। It doesn't matter you are repeating the same statements again and again. The thing is, now your tongue knows how to speak the language. The words are on your tongue just like Hindi words. So start repeating the statement after having little changes. I play cricket with his friends every day. I play cricket with my friends every day. I play cricket with them once in a week. I play hockey. I play hockey with them once in a week. Actually, I like to play hockey, or you can say I like playing hockey. थोड़ा सा एक और सेंटेंस जोड़ दो इसमें. Oh, actually I like playing cricket. So I play cricket with them every day. अब एक सेंटेंस और जोड़ दो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस मेकिंग सीखोगे। आप ये रियलाइज करोगे कि जब आपको जो पीडीएफ दूंगा मैं, जो आपको पढ़ाया जाएगा, कॉपी कुछ नहीं करना डियर इस बैच में, आप उन चीजों को समझना स्टार्ट करोगे। अच्छा सर, ये कला हमें यहां पर अपनानी है, बताना। समझ आए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आप भी बोलो यार, एक्चुअली I want to tell you the truth. I want to tell you the truth. What? I do not like hockey. But I play hockey with my friends just for them. एक सच बताऊं, मेरे को हॉकी पसंद नहीं, फिर भी मैं अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेल लेता हूं, सिर्फ उनके लिए। मतलब उनको, कई बार हम ऐसा काम करते हैं ना जो हमें नहीं पसंद होता। Sometimes we have to do that particular task. We do not like that, but we have to do for our friends. आप ऐसे बोलोगे। सो ये चीजें आप थोड़ा सा क्या कर पाओगे, आप चीजों को समझोगे, मुझे पसंद नहीं हो रहा, लेकिन आपका किससे क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब बेवकूफ इंसान के लिए एक सेंटेंस है, समझदार इंसान बोलेगा सर मैं समझ गया, मुझे अपनी टंग पर इंग्लिश चढ़ानी है, जैसे हिंदी उस पर चढ़ी हुई है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चढ़ानी, ताकि अंदर से वही टोन, वही स्पीच आपकी इसमें आ जाए। वापसी आते हैं।
तो ये चीज आपकी काम होगी, ये चीज आपकी काम आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है, बच्चा पूछता है इसके बारे, अब इस पे आ जाओ, प्रेजेंटेशन स्किल्स। देयर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सेम ही है, बस ये स्किल्स में क्या होता है, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, ये स्कूल में भी होता है, ये आपका बिजनेस लाइन में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन, आप कुछ प्रेजेंट करना है, आपको कुछ समझाना है आपको। जैसे मैं अपना क्यूटी पाइप डस्टबिन, चलो सपोज करो मैं इसे बेचने आया हूं नाउ यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। यू हैव टू सेल दिस डस्टबिन आपको डस्टबिन बेचना है, ये क्यूटी सा डस्टबिन है, आपको मुझे इसे बेचना है, आप कैसे बेचेंगे? तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, इसमें आप अपने आप को प्रेजेंटेशन स्किल्स में आते हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप कैसे अपने से जुड़े लोगों को प्रेजेंट करते हो, आप कैसे से अपने जुड़े हुए सामान को प्रेजेंट करते हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो ये चीज हम करेंगे ना बैच में, जब स्टोरी टेलिंग से लग देखो, या उसमें आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीखोगे, जिसमें आप ये देखोगे, ठीक है, जिसमें आप ये देखोगे कि हम इंटरव्यू में भी तो ऐसे कर देंगे। इंटरव्यू में बोलते सपोज कीजिए आप ये है तो आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए आप ये है तो क्या करेंगे, सपोज आप ऐसी सिचुएशन में है तो व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास आ जाएंगी कि आप कैसे, ये इंटरेस्टिंग भी होगी। इसको रख दिया मैंने, दूसरा कुछ उठा दिया, मैंने बोला चलो इसको बेच दो, इसको बेच दो, तो आपको वो सीखना होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है चीजें। सो नाउ यू नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं बोलता जाऊंगा हिंदी में, आप उन्हें ट्रांसलेट करते जाएंगे इंग्लिश में, फिर मैं आपकी ट्रांसलेशन को ठीक करते चले जाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड, तो ये चीज याद रखना है। डन है जी, डन। हाँ बेटे, डस्टबिन छोटा है, इसमें टिश्यूज होते हैं ना, वो डाल दो। डन भाई, चलिए अब ये कहानी, जैसे मैंने अब ये उठा लिया चाय का कप, आपको अपने दोस्त से पूछना है चाय पियोगे क्या? नहीं मैं नहीं पीऊंगा। थोड़ी सी तो पी ले यार। नहीं मेरा मन नहीं है। क्या तुझे चाय पसंद नहीं है? नहीं मुझे चाय तो पसंद है, लेकिन अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं है। चाय पीने का मन क्या होता है? अरे पी ले यार, थोड़ी सी बनवाई है मैंने तेरे लिए। अरे तूने तो बनवा दी, लेकिन मेरा मन तो नहीं है, और जब मेरा मन नहीं होता मैं चाय नहीं पीता। भाई चाय पीने के लिए मन का क्या होना? मुझे तो जब भी कोई ऑफर करता है चाय, मैं तो पी लेता हूं। मुझे तो चाय बहुत पसंद है। हाँ मुझे चाय पसंद है, बट इतनी भी पसंद नहीं कि मेरा मन ना हो मैं तब भी चाय पी लूं। ओके मेरे भाई मत पी, मैं खुद पी लेता हूं, ठीक है, धन्यवाद पूछने के लिए। You have to translate this story into the English language. Just try to assume there were two friends and they are talking to each other just like this. You are trying to offer him some tea. So would you like to have some tea? He said, no, actually I don't feel like taking tea. Thank you so much. Thank you for asking. आप कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, मैंने सेंटेंस बोला, आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर मैंने बोला, फिर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट remember one thing, you cannot learn how to speak without speaking, because there are so many students, they want to learn how to speak the English language without speaking. Is that possible? Of course not possible. They are not ready to speak. Oh sir, I'm मैंने क्या I am क्या, आगे भी तो बोल। तो सर हमका शर्म आती है सर इंग्लिश बोलते वक्त। मतलब बुड़बक, जो हिंदी में बोल रहे हो वही तो इंग्लिश में बोलना है यार, वही तो मजा लेना है। स्पोकन बैच है, कोई बेरोजगारी थोड़ी ना करनी पड़ेगी। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है सर, कोई फायदा नहीं होगा स्पोकन बैच लेने का। आप बोलने को तैयार नहीं है। अरे सर हमारा इंग्लिश वीक है, हम बता तो रहे हैं। मैंने बोला गधे, तूने ये भी तो कहीं ना कहीं कहना सीखा होगा ना, इंग्लिश वीक है। ये घोचू वीक भी शब्द तो कहीं से सुना होगा, तो आज यही बोलना है माय इंग्लिश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। उसको भी तो सीखेगा बोलना मेरे दोस्त, कब सीखेगा? कहीं तो ये लाइन भी सीख के आया होगा तू। उसने बस ये सीख रखा है, माय इंग्लिश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, माय इंग्लिश इज वेरी वीक। कहीं तो सीखा होगा भाई, है माय इंग्लिश बोल रहा है, हिज इंग्लिश नहीं बोल रहा है। तेरे को पता है ना तेरी इंग्लिश तो माय इंग्लिश बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सीखा होगा सर। कहीं ना कहीं तो कुछ तो सीखा होगा भाई, उसको ही तो करना है यहां पर, ठीक है, उसको ही तो करना है यहां पर। आपने चीजों को समझ रहे हो मेरी बात को? सो इसलिए आपको ये सीखना। आपको लग रहा होगा ये सर, जैसे बच्चे लिख रहे हैं सर आपने कमाल की एक्टिंग की, कमाल का बोल रहे हो बेटा, यही आपको करना है ना, यही आपको करना है। अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे आप नहीं बोल पा रहे हो, या ऐसी एनर्जी नहीं ले पा रहे हो, तो दिक्कत आ जाएगी आपको हर जगह। समझ आ गया अब आपको? ये भी यही तो है मेरी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, एक सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बट यू हैव टू परफॉर्म इट, ठीक है। इसको टास्क को करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है, और आप इतना शर्माएंगे इसमें। यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, एंड आफ्टर योर रिकॉर्डिंग यू हैव टू वॉच योरसेल्फ। बेटा अब आएगी शर्म। आपको अपने आप को ना ऐसा करना है, जैसे आपने अपना फोन लिया ऐसे फ्रंट कैमरे से, और आपको क्या करना है, जैसे आप उसमें अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं व्हाइल स्पीकिंग। ट्राई टू रिकॉर्ड योरसेल्फ। जैसे बेटा सपोज करो इस क्लास के बाद मैं अपनी खुद की क्लास ही देख रहा हूं, मैं तो कह नहीं देख पाऊंगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा। सपोज करो मैं अपने किसी दूसरे साथी टीचर की क्लास देख रहा हूं, सपोज मैं मैथ्स की क्लास देख रहा हूं, बट ऐसे ही आपको अपनी क्लास देखनी है। मतलब मैंने आपको एक टॉपिक दिया, मेरे बच्चे आपको क्या लगता है, हाँ मेहनत करने के बाद भी इंसान सफल ना हो तो उसे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, या हाउ इज दैट पॉसिबल यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ? कैसे पॉसिबल आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? बोलो इस पर, अपने आप को रिकॉर्ड करना है, फिर अपने आप को ही सुनना है। आप पता है क्या करोगे? आप बोलोगे सर हाँ मैं बहुत गंदा लगता हूँ सर बोलते वक्त। मतलब क्या हुआ? कहते सर जब हिंदी बोल रहा हूँ तो वीडियो में अच्छा लग रहा हूँ। हाँ सर जब इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, हाँ अच्छा लग रहा है सर। मतलब क्या लग रहा है तेरे को? कहता सर यही पता करना है। इसलिए बेटा मैंने बोला बॉडी लैंग्वेज के लिए यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ। रिकॉर्ड कर, पता कर क्या लग रहा है। जो तेरे को लग रहा है बेटा वो तू बता सकता है, मैं थोड़ा बता दूंगा। मैं थोड़ा तेरे घर आया हूं, ऑफलाइन बैच छोड़े ना, मैं बता दूंगा तेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। यू हैव टू जज योरसेल्फ व्हाइल वाचिंग योर ऑन वीडियो। आई कैन से अपनी खुद की वीडियो देखकर तेरे को खुद जज करना पड़ेगा क्या गड़बड़ है तेरे में। और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना, आप अपने फ्रेंड को फोन दे दो। हाँ कहता है एक बार फोन पकड़ियो यार। हाँ कहता है हाँ पकड़ लिया। कहता है फिर कहता है आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। आई एम गोइंग टू वॉच मी आउट हाउ आई लुक लाइक व्हाइल स्पीकिंग।
कैसा दिखता हूं मैं बोलते वक्त, देखना मेरे को फोन पकड़ ले यार, एक बार दोस्त ने पकड़ लेगा, ठीक है पकड़ लेता हूं यार। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना उस दिन समझ जाना इंग्लिश आ जाएगी। जो बेशरम हो गया उसे इंग्लिश आ गई। जो फालतू की चोचलों में पड़ गया, अरे सर दोस्त मजाक उड़ाएगा, हाँ तो उड़ाएगा, फिर तो तेरे को क्या हो रहा है, वो हंस लेगा। पागल, तेरे को तो इंग्लिश आ रही है, दूसरे मजाक बनाते हैं सर, हाँ तो दूसरे तो बनाएंगे, और क्या मर जाए डिप्रेशन में। मजाक ना करे दोस्तों के साथ। तू इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है और तू गलत बोल रहा है, तू धजिया उड़ा रहा है, तू बै 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 कर रहा है, तुम हंसे भी ना वो मत जाए, डिप्रेशन में आ जाए, हंसना छोड़ दे, तेरे लिए जिंदगी से नाता तोड़ दे, क्योंकि तू इंग्लिश सीख रहा है। गधे जैसा मुंह बना के तेरे सामने बैठ जाए, हाँ भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहता हटना मत, कहता नहीं हट रहा, बिल्कुल नहीं हटूंगा, बना ले, रिकॉर्डिंग कर ले, कहता यूं बैठ जाए। पागल है क्या? अरे हंसेंगे, ऑफकोर्स हंसेंगे, शर्म आएगी, ऑफकोर्स आएगी शर्म, क्यों नहीं आएगी, इंसान है, तू जानवर थोड़ी ना है। और कैसा लगेगा, दुल्हन भाई साहब आ रही है अपना, ठीक है फेरों पे आ रही है, तो दुल्हन को बोला जाता है नीचे नजर रखना, ये तो नहीं करेगी, हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो थैंक यू सो मच आप मेरी वेडिंग में आए, थैंक यू सो मच आप अटेंड करने आए वेडिंग, थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। एक्चुअली आज मेरी शादी होने वाली है, और शादी तो आप जानते हैं जीवन का बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है, और इतना प्यारा डिसीजन मैंने लिया, मेरा सपनों का राजकुमार मेरा दुल्हा मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टू बी देयर। और ये बोलते हुए भाई साहब दुल्हन आ रही है, दूसरे बोलेंगे माते थोड़ी शर्मा ले, तो गुरुजी आप ऐसा ही करोगे ना, वही मैं आपको कह रहा हूं। अरे भाई इंग्लिश बोलते वक्त शर्म आएगी, क्यों आएगी, अरे हिंदी थोड़ी ना है, पहले हिंदी बोलते वक्त भी आती थी। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे हिंदी भी नहीं बोल पाते थे किसी के सामने, उनको बोलो अरे मेरे बच्चे नाम क्या आपका, कहता मम्मी, कहता मम्मी नाम है तेरा, कहता नहीं मम्मी के पास जाना है, अभी कुछ पूछ रहा बता दे मम्मी के पास जाना है क्या, अरे उसका नेचर है शर्मीला बच्चा है यार, इस तरह तो सीख जाएगा। इंग्लिश तुम्हें चाहिए भाई साहब तुरंत, लेकिन आप देखो ना आप बड़े बच्चे हो गए, तो जो शर्म हटाने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लग गया बचपन में, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट मच टाइम राइट नाउ। आप बड़े बच्चे हैं सर, आप अब आपकी एज वो नहीं रही है कि आपको उतना वक्त लग जाएगा। सो बेटा शर्म तो आपको बचपन में भी आती थी, शर्म अब भी आती है, और सबको आती है। आप सोच रहे हो सर आपको तो नहीं आती, अरे सर मुझे आप कब से जानते हो, कब से जानते हो मुझे, 12 साल से ज्यादा मुझे पढ़ाते हुए आ गया, तब आई मुझे एक्टिंग। 13 years, do you really think after 13 years I'm not able to perform myself, I'm not able to represent myself, do you really think? अरे 13 साल में तो कोई भी बोल देगा भाई, but you have to learn it just in 3 months, you really need to work out। ऐसा नहीं बोल सकते सर आप बोलो सर आप तो बड़ा बढ़िया, अरे 13 साल हो गए झक मारते हुए, कौन नहीं कर लेगा 13 साल में, हजारों लाखों बच्चा पढ़ा डाला ऑफलाइन में, आप तो ऑनलाइन की बात कर रहे हो, तो कैमरा है तो कैमरा भाड़ में गया, कैमरा क्या फर्क पड़ रहा है, कैमरा आप चौराहे पे खड़ा कर दो वहां बोल लेंगे, बच्चे सामने बैठा दो और मजे से बोलेंगे। सोचो अभी अज्यूम करो यही ऑफलाइन बैच हो, आप जोक्स पे हंस रहे हो, कितना अच्छा लगेगा, इतना क्राउड हंस रहा हो, कितना अच्छा लगेगा। सो बेटा जिसने इतनी सारी पब्लिक फेस रखी हो, जिसको 13 साल चीजों को लेकर डेवलप करते हो गए हो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, या वीडियो भी डलेगी भी, ये देखो इतने सारे सेमिनार्स अटेंड कर, दिखेगी आपको पब्लिक, हजारों बच्चों के सेमिनार्स भी हो, और हमें क्या होता है मजा आता है, जितनी ज्यादा भीड़, आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ देयर, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दैट आर रेडी टू लिसन टू मी, दे आर हेयर फॉर मी। सो मैं तो अपने ऊपर प्राउड फील करूंगा, मेरा बच्चा, मेरे लिए भीड़ है वो हजारों की, और आप क्या कर रहे हो, भीड़ है मैं नहीं बोलूंगा। अरे हर किसी के बस की बात नहीं होती मेरे दोस्त भीड़ में बोलना, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो जब आपको वो कला आ गई ना, आपके लिए नहीं मैटर करता 1 जन है, 2 जन है, 10 है, 15 है, 20 है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, भाड़ में गया, आपको इंग्लिश बोलना सीखना सर, आप सीख लेंगे। आपको रिकॉर्ड करना, एक दिन शर्म आएगी, 2 और आनी चाहिए शर्म। यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, यू आर नॉट एन एक्टर बट यू आर ट्राइंग टू बी, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू बी। So first of all, my dear students, if you want to be a good speaker, you have to be a good actor first. Of course, you have to start acting. Because English is not our mother tongue. जिंदगी के 15, 17, 20 जितनी भी आपकी एज होगी, आपने उतने साल बिता दिए हिंदी में एक्सप्रेशंस लाने पे, 3 महीने में कुछ चमत्कार नहीं हो जाएगा, इंग्लिश में एक्सप्रेशन आ जाएंगे, मेहनत लगेगी, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, वो काम हमें जल्द से जल्द निपटा देना है। ठीक है, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा, बॉडी लैंग्वेज वाला आ गया। ग्रुप डिस्कशन बेटा अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो कॉल पे कीजिए, किसी और के साथ कीजिए, अगर दोस्त नहीं है तो खुद के साथ मिरर प्रैक्टिस इनके द्वारा ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ये ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि जयदीप सर आएंगे घर ये मतलब है आपको अपने दोस्तों के साथ, यू एंड योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपके दोस्त जिसने भी बैच लिया उसके साथ अगर कोई नहीं है तो मैं अपने लिए काफी हूं, समझ आया। सो आई विल कंप्लीट माई सेल्फ। आइडिया स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस, ये जो कई हम ऐसी फ्रेजेस सीखेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। स्टॉप सेइंग सेशंस का मतलब होता है वो चीजें जो बहुत ज्यादा यूज में उनको इग्नोर कर देते हैं बेटा, आप कुछ अलग बोलो। जैसे मैंने अभी टायर्ड का बताया था ना, टायर्ड मत बोलो, ठीक है। आप कुछ और एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, बहुत थक गए, वेरी टायर्ड मत बोलो, आप एग्जॉस्टेड यूज कर सकते हैं, ये चीजें इसमें आती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब होता है अगर हमारे पास बैच में जरूरत पड़ी, जैसे कोई क्लास कैंसिल होगी तो हो सकता है आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी हो, अगर मुझे रिक्वायरमेंट उस चीज की पड़ी तो, ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वाला कॉलम मैं रखता हूं। डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन के एक्सप्रेशंस मैं आपको दूंगा, सेंटेंसेस दूंगा, उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ट्रांसलेशन फॉर बिगिनर्स, आई टोल्ड यू अर्लियर, I will translate each and every sentence into the Hindi language first of all. But after 2 months, I will not use any Hindi word and you will able to understand me very well. Are you getting my point? Next one, award winning methods by जयदीप सर। जो वो methods, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर हुए, लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मैं वो टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगा। लास्ट है फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स में, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू नोट डाउन एनीथिंग, यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पीडीएफ माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की बहुत प्यारी सी हमारी इंट्रो वीडियो, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन स्पोकन बैच का आपका हुआ। अब कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, कल पहला टॉपिक होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ। बट इस बैच में आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है, तब जाके बात बनेगी डियर, अदरवाइज तो इंग्लिश आप नहीं सीख पाए। 1 घंटा एंजॉय करने आना, भसड़ मत लेकर आना अपने साथ।
ये आ रहा है, ये आ रहा है, मस्त मोला, कोई टेंशन नहीं। तो ये ठीक है, ये एक जो क्लास होगी वो 1 घंटा आपको रिलैक्सिंग लगना चाहिए। 1 घंटा भी क्या, 50 मिनट की होगी बेटा टेक्निकल, अगर आप बोलोगे तो, यानी कि पूरा 1 घंटा स्पोकन नहीं हुआ करता है, 50 मिनट्स की होगी टेक्निकली क्लास। ठीक है, उस 50 मिनट में आपको क्रीम निकालनी है, बोलना सीखना है, कोई बोझ नहीं है, कोई स्पोकन बैच का सिलेबस नहीं होता है, ये 3 महीने की एक ड्यूरेशन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डन है। तो ये चीज आप देखो ना, इसमें मेरा मूड अलग है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्लास में मूड अलग है, तो आपको वही रखना है। और इस क्लास सबके लिए, चाहे आप स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश तो हर जगह काम आती है। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, बस ये घंटा आपको डेली मजा आना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे आपको मजा आना चाहिए। क्या आप एंजॉय कर रहे हैं सर? क्या एंजॉय कर रहे हैं सर? आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूवमेंट पे आ रही है, इंप्रूवमेंट पे आ रही है। मैं कोई स्टोरी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डस्टबिन बेचो, तुम बेचने को तैयार नहीं, तो कैसे मजा आएगा सर? अगर मैं लाइब्रेरी में रहूं तो गुनगुना के बोलो, बहुत धीमे धीमे बोलो, लेकिन बोलो। ठीक है, ये तो नहीं बोलोगे हुर्रे नाउ आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यो लाइब्रेरी में थोड़ा चिल कर ले भाई, थोड़ा आराम से बोले हुर्रे नाउ आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड यू सर। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अभी कोशिश में जुटा पड़ा था इस क्लास में। ठीक है, समझ आया, मजा आया, मजा आया, पूछूंगा समझ तो क्या है, यहाँ कौन सा तीरे मारनी है, स्पोकन बैच ही तो है, 2 कौड़ी की इंग्लिश है, 2 कौड़ी की इंग्लिश आ जाएगी, ग्रामर नहीं सीखने बेटा, यहाँ वी आर नॉट हियर टू लर्न द ग्रामेटिकल टर्म्स, बेसिक ग्रामर करनी है यार, बहुत आसान है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको। जिस दिन बेशरम हो गए उस दिन इंग्लिश आ जाएगी, मेरा डायलॉग यही है, बेशरम हो जाए इंग्लिश आ जाएगी, मजे लेना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश बोलते वक्त इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, भड़क पालोगे, टेंशन पालोगे, ये करना वो करना, इंग्लिश नहीं आएगी, बेशरम होना इंग्लिश सिखा देगा। तो यहाँ कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं आनी है, 1 घंटा है, बहुत चिल करना है, और बोलना आपको भी ज्यादा, जैसे पागलों की तरह 1 घंटे से मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैंने बोला ना ये क्लास 50 मिनट की 1 घंटे की रहेगी। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा लगातार मैं भी तो नहीं बोल सकता, मैं भी तो इंसान हूं, तुम्हें बोल देना कोई 1 घंटा बोले, पता चल जाएगा वैसे कितनी एनर्जी लगती है। सबसे पता है सबसे ज्यादा एनर्जी कब कंज्यूम होती है, जब आप बोलो, समझिएगा। ठीक है, तो जो जो सेंटेंसेस मैं रिपीट करूंगा ना कल से, वो आज कल से आपको भी रिपीट करने हैं। आज तो आप तमाशा देखने आ गए, आराम से बैठे हुए, चलो जरी सर आप बोलते जाओ, हम अपना मजे ले रहे हैं घर बैठ के, कल से नहीं चलेगा, कल से आपको सेंटेंसेस रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो जो मैं बोलता जाऊंगा, आज मैंने देखना पागलों की तरह कितनी बार ये सेंटेंस रिपीट कर डाला मैंने, तो इंग्लिश मेरी अच्छी होगी, तेरी थोड़ी ना होगी, तू थोड़ी ना बोल रहा है, मैं ही बोले जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन बैच में आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए, आप सीरियस दिखने चाहिए, जो बोलने बोला जाएगा आप बोलेंगे उसे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, और जो ये मैंने कहा